एक सवाल जो हमेशा उठता है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है? आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के उन बड़े बदलावों को देखेंगे जो इंडियन एजुकेशन को पूरी तरह बदलने का दम रखते हैं। और इसे समझने के लिए चलिए आरव की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी है आरव की, एक ऐसे स्टूडेंट की जो रट्टा सिस्टम में बस फंस कर रह गया था। एक ऐसा सिस्टम जहां नॉलेज का मतलब था मार्क्स, क्रिएटिविटी नहीं। और NEP 2020 असल में इसी जड़ को पकड़कर उसे बदलने की एक कोशिश है। देखिए, किसी भी बदलाव की अहमियत समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। तो आरव जैसे लाखों स्टूडेंट्स के लिए स्कूल का वो पुराना रास्ता कैसा था? चलिए एक नज़र डालते हैं उन चैलेंजेस पर। हाँ, ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। सोचिए ज़रा, किताबों का वो भारी बोझ, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के बने बनाए खांचों में फिट होने की मजबूरी, और फिर साल के अंत में वो एक परीक्षा का डर जो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता था। यहाँ अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की तो कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन फिर एक बदलाव की हवा चली। नाम था NEP 2020। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पॉलिसी ने आरव जैसे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल के पूरे एक्सपीरियंस को कैसे एक नया मोड़ दिया है। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आया वो था सिलेबस में। अब फोकस इस बात पे नहीं है कि कितना पढ़ा, बल्कि इस बात पर है कि कितना समझा। मतलब किताबों का बोझ कम और रटने की जगह असली अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को जगह दी जा रही है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज आता है। स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। जो पुराना 10+2 सिस्टम था, उसकी जगह अब आ गया है 5+3+3+4 का नया ढांचा। इसका मकसद ये है कि बच्चों की उम्र और उनके डेवलपमेंट के हिसाब से उन्हें सिखाया जाए, ताकि पढ़ाई पढ़ाई लगे, बोझ नहीं। ये वाला बदलाव तो सच में एक रेवोल्यूशन है। पहले क्या था? एक हार्ड एंड फास्ट रूल, साइंस वाले सिर्फ साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स वाले सिर्फ आर्ट्स। लेकिन अब ये सारी दीवारें तोड़ दी गई हैं। स्टूडेंट्स अब अपनी पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, कोई स्टूडेंट है जिसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पेंटिंग के रंगों से समझने हैं, या कोई कोडर है जिसे साइकोलॉजी पढ़कर ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करना है। अब ये सब मुमकिन है। एजुकेशन अब कोई सीधी सपाट सड़क नहीं, बल्कि अपनी पसंद का एक एडवेंचरस सफर है। और बात सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं रुकी है। ये पॉलिसी प्रैक्टिकल स्किल्स पर बहुत जोर देती है। क्लास 6 से ही कोडिंग, कारपेंट्री जैसे सब्जेक्ट सिखाए जा रहे हैं। क्यों? ताकि बच्चे सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि असल जिंदगी के लिए तैयार हों। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कैसे पढ़ाया जा रहा है ये भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि NEP 2020 सीखने के पूरे माहौल को स्ट्रेस फ्री कैसे बना रही है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि बच्चे अपनी मदर टंग में, अपनी भाषा में सबसे जल्दी और सबसे अच्छा सीखते हैं। इसीलिए NEP में इस बात पर खास जोर है कि कम से कम क्लास 5 तक पढ़ाई का मीडियम मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज हो। इससे होता यह है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। और जो एग्जाम का डर था उसे अब खत्म किया जा रहा है। साल में एक बार होने वाले उस हाई स्ट्रेस एग्जाम की जगह अब फोकस है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पर। मतलब मकसद किसी पर पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट की मदद करना है। और ये सोच नए रिपोर्ट कार्ड में साफ साफ दिखती है। ये एक 360 डिग्री एनालिसिस है। इसमें सिर्फ मार्क्स नहीं है, बल्कि स्टूडेंट की स्किल्स, उसकी क्रिएटिविटी, उसका बिहेवियर और क्लास में उसका पार्टिसिपेशन, ये सब कुछ मेंशन होता है। ये एक तरह से स्टूडेंट की पूरी पर्सनालिटी का आईना है। अच्छा, तो आरव का सफर सिर्फ स्कूल तक खत्म नहीं होता। NEP 2020 हायर एजुकेशन में भी कुछ बहुत बड़े और क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। चलिए देखते हैं कि कॉलेज का एक्सपीरियंस अब कैसे बदल रहा है। ये फीचर तो सच में गेम चेंजर है। सोचिए, पहले अगर किसी को बीच में कॉलेज छोड़ना पड़ता था तो वो साल पूरा बर्बाद। लेकिन अब है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। इसका मतलब 1 साल पूरा किया सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल किए डिप्लोमा, और 3 या 4 साल में डिग्री। यानी पढ़ाई का एक भी साल अब वेस्ट नहीं होगा। अब देखिए, इतने बड़े बड़े बदलावों को जमीन पर लाने का काम किसका है? टीचर्स का। इसीलिए उन्हें भी नई टेक्नोलॉजी
और सिखाने के नए नए क्रिएटिव तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि आखिर एक मोटिवेटेड टीचर ही तो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स तैयार कर सकता है। और आखिर में बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल लाइब्रेरीज और वर्चुअल लैब्स के आने से एजुकेशन अब क्लासरूम की 4 दीवारों में बंद नहीं है। अब नॉलेज लिटरली फिंगर टिप्स पर है, कहीं भी, कभी भी। तो इन सारे बदलावों को देखिए एक सवाल उठता है कि इन सबके पीछे का असली मकसद क्या है? NEP 2020 आखिर अचीव क्या करना चाहती है? इन सारे बदलावों का जो नतीजा है वो हमें आरव में दिखता है। वो अब सिर्फ एक मार्क्स लाने वाली मशीन नहीं है, वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जो क्रिएटिवली सोच सकता है, जिसके पास स्किल्स हैं और जो कॉन्फिडेंस से भरपूर है। तो सवाल ये है कि अगर इन सारी बातों को, सारे फीचर्स को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो लाइन क्या होगी? इस पॉलिसी का असली कोर आइडिया क्या है? सिंपल शब्दों में इसका सबसे बड़ा मकसद है स्टूडेंट्स को फॉलोअर्स से क्रिएटर्स बनाना। सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाले नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने वाले। एजुकेशन को एक बोझ से एक मौके में बदलना। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि NEP 2020 सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हर स्टूडेंट को अपनी पसंद का रास्ता बनाने, अपनी काबिलियत को पहचानने और अपनी डेस्टिनी खुद लिखने का मौका देने का एक वादा है। ये एजुकेशन के जरिए आने वाले कल को एक नया आकार देने की एक दमदार कोशिश है।